हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान पुखराज जी विश्नोई, जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल, से निवेदन अपना उद्गार व्यक्त करें। जिला विकलांग कल्याण समिति जालोर के तत्वाधान में प्रथम दिव्यांग सम्मेलन एवं सम्मान समारोह के हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त विशेष योग्यजन आयुक्त आदरणीय उमाशंकर जी शर्मा साहब, और कुंदन भाई सुथार बागोड़ा, आपने पूरे माइक सेट की व्यवस्था की है, बताएं। और साथ ही जैसा मुझे कहा गया, जो जिन पत्रकारों का बहुत अच्छा सहयोग रहा उन्हें भी मंत्री महोदय का सम्मानित किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार मानक जी भंडारी से निवेदन की बता रहे को समझना पड़ेगा। हर वक्त कुछ लोग एक बात जब करते हैं कि सर आप कर दीजिए, हर व्यक्ति का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है, एक ज्यूरिडिक्शन होता है। हम आज जिस पद पे हैं यह स्टेट कमिश्नर का पद है और उसके लिए एक किताब जो केंद्र सरकार ने बनाई RPWD एक्ट 2016, उसके अंदर हमारी शक्तियां परिभाषित की हुई हैं। हम उन शक्तियों से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। हमारा काम है सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं उन नीतियों का लाभ, उन धाराओं का लाभ, उन नियमों का लाभ राजस्थान के समस्त विशेष योग्यजनों को मिले। यदि उन नियमों की पालना नहीं होती है तो हम उसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं, पर यदि कोई नया नियम बनाना पड़े या कोई नई नीति बनानी पड़े या कोई योजना बनानी पड़े, वह हम नहीं बना सकते, वह हमारे पास अधिकार नहीं है। आज इसी क्रम में जब बात आती है कि पेंशन जैसे मुद्दे आते हैं, अलग अलग बातें आती हैं, तो हम सबसे कहते हैं आज राजस्थान इकलौता राज्य है, आप देखिएगा और इस पे विचार कीजिएगा, जहां पर 10 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। आप उन माता पिताओं से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चों के 4-4 लाख रुपए के कॉन्क्लियर इम्प्लांट चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क लगाए हैं। क्या सरकार यह नहीं कर रही? यह सोचना पड़ेगा। आज विशेष योग्यजन 10 लाख रुपए का इलाज आज एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमें इस गहराई में जाना पड़ेगा। आज निजी अस्पताल में कोई गरीब अमीर नहीं है, बड़े से बड़े अस्पताल में आप जाकर अपना इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। दिव्यांगजनों को आंखों के इलाज की जरूरत पड़ती है, कॉन्क्लियर इम्प्लांट कानों की सुनने की मशीन की जरूरत पड़ती है जो बहुत खर्चा आता है, उस पर घुटने के इलाज की जरूरत है। आपको तरह तरह की समस्याएं आप झेलते हैं, तो यह एक मैं समझता हूं विशेष योग्यजनों के लिए संजीवनी के रूप में सामने आया है। आज यदि आप बात करेंगे 50 यूनिट बिजली की, तो आप देखिएगा एक विशेष योग्यजन परिवार यदि उनके घर में 50 यूनिट बिजली माफ की गई और उनका बिजली का बिल नहीं आता, तो यह उनको सशक्त करने की दिशा में एक कदम उठाया गया। हम सिर्फ दिव्यांगों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास यही एक जिम्मेदारी है, इसीलिए हम इस बात को देखते हैं कि 50 यूनिट बिजली सभी की माफ हुई है। पर जब मैं विशेष योग्यजनों के लिए देखता हूं तो मैं समझ में आता है कि ये कितना लाभकारी है। जब आज आप नौकरी की बात की, 4% आरक्षण राजस्थान सरकार दे रही है। यदि आप पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपको अनप्रति कोचिंग योजना में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है, उसमें प्रोविजन किए गए हैं। आप 12th के बाद आप IAS, RAS या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा या दूसरी तैयारियां करते हैं, तो आपके अध्ययन के लिए आपकी निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई हैं, आप उसके तहत अध्ययन कर सकते हैं। आज आप देखिए